आप देख रहे हैं बेबाक। मैं अभिसार शर्मा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर ना महिलाएं सुरक्षित हैं, न राम की मर्यादा, न भगवान श्री राम की गरिमा ही सुरक्षित है। और आज बेबाक में मैं उसे प्रमाणित करने वाला हूं। आपकी स्क्रीन पर ये दो तस्वीरें देखिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाओं का चीरहरण हुआ है। ये दोनों महिलाएं समाजवादी पार्टी समर्थक हैं और ब्लॉक प्रमुख के चुनावों में जब ये बतौर प्रस्तावक गईं तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इनके ब्लाउज को फाड़ा, इनके साड़ी को फाड़ा। और जब इस मुद्दे पर बवाल हुआ तो उत्तर प्रदेश पुलिस को मजबूर होना पड़ा उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को। अगर आप लोगों में से कई लोग मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहे हैं तो आपके सामने ये एफआईआर, और एफआईआर में देखिए किसका नाम लिखा हुआ है। ब्रिज किशोर भाजपा कार्यकर्ता, यश वर्मा भाजपा कार्यकर्ता, अन्य भाजपा कार्यकर्ता गण नाम पता अज्ञात, साफ तौर पर लिखा हुआ है। उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो रामायण के नाम पर, महाभारत के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट हासिल करती है। मगर महाभारत के अंदर द्रौपदी के साथ जो हुआ था, आज वही साल 2021 के उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की राज में हो रहा है। और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ पूरी तरह से खामोश हैं, पूरी तरह से खामोश है। एक शब्द अब तक मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने नहीं कहा इस मुद्दे पर। इस मुद्दे पर एक भी शब्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं कहा है। आप कहेंगे भाई प्रधानमंत्री को मैं यहां क्यों खींच रहा हूं? प्रधानमंत्री कई मुद्दों पर अपनी बात कहते हैं। और सबसे दुख की बात यह दोस्तों, बेशर्मी से कल ही इन्होंने एक लिस्ट निकाली है जो आपके स्क्रीन पर है। यह लिस्ट मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा। वुमेन एट द सेंटर अंडर मोदी गवर्नमेंट। इस विज्ञापन का, इस प्रचार का मकसद क्या है मैं आपको बताता हूं। यह बतलाना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देखिए कितनी महिला राज्यपाल हैं और कितनी महिला सांसद और मंत्री हैं। देखिए जो मंत्री हैं उनके नाम मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं आपके स्क्रीन पर। निर्मला सीतारमण, स्मृति ईरानी, मीनाक्षी लेखी, रेणुका सिंह, साध्वी निरंजन ज्योति, भारती पवार, दर्शना जरदोश, शोभा करांदलजे, अन्नपूर्णा देवी, प्रतिमा भौमिक, अनुप्रिया पटेल। मेरा सवाल आज इन दो महिलाओं से, आपके स्क्रीन पर स्मृति ईरानी और अनुप्रिया पटेल। आखिर स्मृति ईरानी और अनुप्रिया पटेल इन दो तस्वीरों पर खामोश क्यों हैं, जहां दो महिलाओं का इस कदर चीरहरण किया भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने? क्या आपकी आत्मा मर गई है? क्या आप बतौर महिला अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से भूल चुकी हैं? और फिर आप इस तरह के प्रचार प्रसार करते हैं, इस तरह के विज्ञापन देते हैं कि मोदी सरकार के अंतर्गत इतनी सारी महिलाएं हैं। देखिए स्मृति ईरानी जी से मुझे कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि आपको याद होगा जब रातों रात हाथरस की इस गुड़िया का शव जला दिया गया था, स्मृति ईरानी तब भी खामोश रही। जब कुलदीप सिंह सेंगर ने एक मासूम का रेप किया था, बाद में इन्हें सजा भी हुई थी, वो कुलदीप सिंह सेंगर ने उस लड़की के पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया था। स्मृति ईरानी तब भी पूरी तरह से खामोश थी। कुलदीप सिंह सेंगर पर खामोश थी, हाथरस की गुड़िया की मौत, बलात्कार और शव जलाए जाने पर खामोश थी। स्वामी चिन्मयानंद जिस तरह से यौन उत्पीड़न कर रहे थे महिलाओं का, लड़कियों का, अपनी पोती की उम्र की लड़कियों का, उस पर भी खामोश थी स्मृति ईरानी। तो स्मृति जी, मुझे आपसे कोई उम्मीद नहीं है। मगर अनुप्रिया पटेल, आप कैसे खामोश रह सकती हैं? क्योंकि आपकी पार्टी का एक धड़ा तो समाजवादी पार्टी के साथ जा रहा है। क्या मंत्री पद का इस कदर मोह है कि आप अपने सामने इतने जघन्य आरोप पर, इतने जघन्य अपराध पर खामोश रहेंगी? और मुझे लगता है दोस्तों अब वक्त आ गया है कि इस मुद्दे पर जो विपक्ष है वो मैदान में उतरे। मैं जानता हूं कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इस वक्त मैदान में, मगर अखिलेश यादव को स्वयं मैदान में उतरना पड़ेगा। भूल जाना पड़ेगा कि इसके बाद भारतीय जनता पार्टी सरकार अपनी तमाम एजेंसीज के जरिए उन पर क्या क्या कार्रवाई कर सकती है। मगर महिला सम्मान और महिला अस्मिता पर जो इस वक्त हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो अक्षम्य है, उसे माफ नहीं किया जा सकता। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की खामोशी, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री की खामोशी, प्रधानमंत्री की खामोशी, वहां की महिला मंत्रियों की खामोशी, और सबसे चिंताजनक बात दोस्तों, आपके स्क्रीन पर यह है रेखा शर्मा, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। इस मुद्दे पर इन्होंने कुछ नहीं कहा है दोस्तों। 48 घंटे 24 घंटे गुजर चुके हैं, एक शब्द नहीं कहा इन्होंने। जब भी बात आती है भारतीय जनता पार्टी या उसके प्रचार तंत्र की, जब भी बात आती है कोई ऐसे मुद्दे की जहां कटघरे में बीजेपी के नेता हो या उनका प्रचार तंत्र हो, ये पूरी तरह से खामोश हो जाती है।
मैं आपको एक और शर्मनाक मिसाल देता हूं दोस्तों। अभी 3 दिन पहले की बात है और मैंने इसकी चर्चा अपने एक अन्य कार्यक्रम में की थी।